ओं भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं स्वस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति निन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूर्वो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीवमाना बन गया देह में तो दीवाना सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीवमाना बन गया देह में तो दीवाना अपने अज्ञान से तो भ्रमाया शेर हो कर के भें मचाया मेरा घर बार है मेरा परिवार है ये खजाना झूठे सपने को ही सत्य माना सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीवमाना बन गया देह में तो दीवाना होके अविनाशी जन्मा मरा है
रज्जु में सर्प देकर डराए, यही ब्रह्म बोले है तुझे कौशले है जो भुलाना। सीपी की चांदी में तो लुभाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना, तेरी माया है तुझको रिझाती, खेल रच रच के याहे दिखाती। खेल में खेलता नित्य दुख झेलता नया गाना। चाहे मारो स्थल के जल में नहाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना, देह मानव की हेरा सिपाही, कर ले विज्ञान तो कुछ कमाई। शुद्ध दर्पण बना रूप लखया बना जो पुराना। जो चाहे पूर्ण आनंद पाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धार्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टांग योग के विषय में कल श्रवण कर रहे थे। योग के 8 अंग यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टभंगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ये कुर्सी उठाओ यहाँ से, कुर्सी उठा ले यहाँ से, पीछे कर दो और सीधी लाइन बना के बैठो। तुम भी इधर बढ़ो, इसकी लाइन बनाओ और थोड़ी देर तुम बैठे रहो तो ठीक है, बिना बोले नहीं मानोगे तुम। किसी से बात करें लेकिन बात सब तुम्हें की होती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। 8 अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इसे 5 बहिरंग साधन है, 3 अंतरंग साधन। 5 बहिरंग साधनों को साधन पाद में लिया गया और 3 अंतरंग को विभूति पाद में। तो आज 5वां अंग आपने कल यम नियम आसन प्राणायाम श्रवण किया। यम नियम तो आपके जीवन में होते रहेंगे, ये नहीं कि समय के सिद्ध करते बैठे हैं। आसन, एक आसन पर आप आसीन हो गए, स्थित हो गए। फिर प्राणायाम, फिर आपने प्राणों को भी प्राणायाम किया, प्राणों को भी अपने ढंग से चलाया। इसके बाद आता प्रत्याहार। एक आसन बैठ के प्राणायाम करने बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? जो हमारी इंद्रियां विषय तरफ भागती हैं स्वभाव से,
इसमें कोई तुम्हारा व्यक्तिगत दोष नहीं। क्यों भाग रहे हैं, हम बड़े पापी हैं। जो बाहर तरफ भाग रहे हैं उन इंद्रियों को रोकना। इंद्रियां बाहर तरफ भाग रही हैं, उन इंद्रियों को रोकना, उसका नाम प्रत्याहार है। इंद्रियां स्वभाव से अपने विषय तरफ भागती। आवत दे कहीं विषय बयारी, ते झट दे कपाट उघारी। विषय रूपी हवा देखती, दरवाजा खोल देती है। आप आंख बंद करे बैठे, कोई शोरगुल धड़ाम से हो तो दरवाजा खोल दे, देखें क्या हो गया। कान सब तरफ, त्वचा स्पर्श तरफ, रसना रस की तरफ, नासिका गंध तरफ। ये स्वभाव से इंद्रियां भाग रही अपने विषय तरफ। प्रत्याहार क्या है? इंद्रियों को अपने विषयों से पीछे लो। सो विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार एवं इंद्रियाणाम प्रत्याहार। महर्षि पातंजलि योग दर्शन सूत्र देते हैं, सो विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार एवं इंद्रियाणाम प्रत्याहार। सो विषया संप्रयोगे, अपने विषयों को छोड़कर, सो विषय चित्त स्वरूपानुकार, चित्त को स्वरूप में लय हो जाना, सिद्ध हो जाना, तद्रूप होना, उसका नाम प्रत्याहार है। जो इंद्रियां बाहर विषय तरफ भाग रही हैं, उन इंद्रियों को विषयों को छोड़कर पीछे लौटकर चित्त में लय हो जाए तो उसका नाम प्रत्याहार है। इस खंभा से बहुत दूर जाओ, इस खंभा से दूर रहो। बहुत बढ़िया, ये सामान में हटा लो, आगे रख लो, आगे रख लो, आगे रख लो। खंभा पूरा सीधा होना चाहिए, टाट। इंद्रियां का अपने विषयों को छोड़कर, स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार एवं इंद्रियाणाम प्रत्याहार। इंद्रियों को अपने विषयों को छोड़कर, जो आंख का रूप है, कान का शब्द है, त्वचा का स्पर्श है, रसना का रस है, नासिका गंध है, चित्त स्वरूपानुकार, चित्त के स्वरूप के अनुरूप होना, चित्त में तद्रूप होना, चित्तरूप होना ही प्रत्याहार है। वहां पर इंद्रियां और विषय खत्म, चित्त मात्र रह गया, उसका नाम प्रत्याहार है। इंद्रियां विषय से लौटती हैं और ऐसी लौटती हैं, चित्त में ऐसे लय हो जाती कि चित्त बचते नहीं। आप कहोगे इंद्रियां कैसे लौटाएं? आंख मान लीजिए बाहर हम देखते हैं तो भीतर कैसे लाएं? कान बाहर सुनते हैं, उनको पीछे कैसे ले आवें? इन इंद्रियों से स्पर्श करके पीछे कैसे आए? रस से रस लेते पीछे कैसे? नासिका गंध ग्रहण कैसे? अब और थोड़ा समझना है। जो इंद्रियां आप देख रहे हो, ये इंद्रियां नहीं है, ये इंद्रियों गोलक है, इंद्रियां में प्रकट होती। आपने सुना होगा कि जो आदमी मर जाता है उसमें से की आंखें बिल्कुल सही होती हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे आंखें होती कि आप देखो तो आपको पता नहीं लगेगा कि इनमें गड़बड़ी है। सूक्ष्म रूप से बल्ब जलता है, उसके भीतर सूक्ष्म रूप से तार होता है। तो
ये इंद्रियां शुरू से पीछे लौटती हैं। मरे व्यक्ति के हाथ पड़े, पैर पड़े, कान पड़े, आंख पड़े, लेकिन कोई काम नहीं करता। इंद्रिय शक्ति सूक्ष्म चली गई। अब बिजली चली जाए, ये पंखा, ये लाइट, ये माइक, ये एसी, कूलर, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। लाइट बिगड़ चली गई, लाइट चली जाती है तो पंखा चलता नहीं, एसी हवा देती नहीं, माइक से आवाज आती नहीं, बल्ब जलता नहीं। तो क्या इनमें कुछ खराबी आ जाती है? बोलो। कुछ नहीं, खाली पीछे लौट गई, खाली पीछे लौट गई। तो इनमें कुछ भी नहीं, एक भी नहीं काम, सब ऐसे पड़े रह जाते हैं। इसी तरह से चेतना जब पीछे लौटती है तब इनसे कुछ भी नहीं काम होता। तुम इधर बढ़ो, और बढ़ो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। योगी क्लास कल लगानी है, आज से लगा रहे हैं। थोड़ी और बढ़ो, हिला रहे, उठते नहीं कते, बस ज्यादा नहीं, थोड़ी और उधर बढ़ो ना, बस बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, सीधी रहो, लाइन सीधी पकड़ो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो इंद्रियों का पीछे लौटना, और कितना पीछे लौटना, इतना पीछे लौटना, चित्त मात्र रह जाए। एक तुम्हारे पास अनुभव है, इसलिए योग सूत्र कहता है स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा। ध्यान में स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का सहारा लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, जब आप सपना देखते हो उस समय तुम्हारी इंद्रियां कोई काम करती है? न हाथ, न पैर, न कान, न आंखों से न दिखाई पड़े, न कानों से सुनाई पड़े, न सर्दी गर्मी पता चले, रस का, न नाच का, गंध का। और आप कहते हो मैंने देखा था, मैं देखा था, मिला था, सब कुछ हुआ था, खाया पिया, देखा सुना, मिले, गाया बजाया। तब पूछेंगे जिससे देखा था यही आंखें थी क्या? ये तो बंद थी। सुना था यही कान थे क्या? खाया था यही मुख था, कहते तो कुछ नहीं था। इंद्रियां सूक्ष्म होती हैं, आप उनको देख समझो, सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं। तो प्रत्याहार क्या है? स्विषया संप्रयोगे चित्त सनुपारकार एवं इंद्रियाणाम प्रत्याहारा। इंद्रियों का अपने विषयों छोड़कर पीछे ऐसे लौटना, ऐसे लौटा चित्त के स्वरूप के अनुरूप हो जाए, चित्त मात्र रह जाए, उसी का नाम प्रत्याहार है। चित्त बचा, न संसार बचा, न शरीर बचा, न विषय बचे, न इंद्रियां बची, केवल चित्त रह गया। जब केवल चित्त रह गया तो अब अंतरंग साधना शुरू होती है, जिसको योग दर्शन में उसको लिया गया है विभूति पाद में। विभूतियां, इसके बाद में आता है जब चित्त मात्र रह गया, फिर आगे चलता है धारणा, ध्यान और समाधि। देखो बात समझ लो तो काम आसान हो जाता है। जो आपको प्रकट करना उसकी थ्योरी भी तो तुम्हारे पास हो। अगर थ्योरी नहीं हो तो प्रकट करोगे कैसे? और करोगे तुम्हें क्या पता चलेगा सही है गलत है? अब धारणा और ध्यान और समाधि, 99% लोगों को यही पता नहीं ध्यान क्या है। पता नहीं है, करना दूर बात है। वास्तव में ध्यान क्या है यही पता नहीं, करोगे तो क्या करोगे। इसके बाद हम चित्त शरीर को एक आसन बैठ गए, नीचे आसन, शरीर को बिठा दिया गया, प्राणायाम कर लिया और प्रत्याहार, इंद्रियां पीछे से लौटकर चित्त मात्र नहीं। अब मामला चित्त का है, चित्त मात्र। अब धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा क्या है?
देश बंधस चित्तस्य धारणा, विभूति पाद में बताया गया देश बंधस चित्तस्य धारणा। चित्तस्य देश बंधा, चित्त को किसी देश में बांध देना, लगा देना का नाम धारणा है। 99% को ध्यान समझते हैं। चित्त को किसी देश में, देश बंधस चित्त से धारणा, चित्त से देश बंधा, चित्त को किसी देश में बांध देने का नाम धारणा है। बाहर के देश अथवा भीतर देश, जैसे कुछ लोगों ने चित्त को लगाया सूर्य में, किसी ने चंद्रमा पर लगाया, किसी ने तारों पे लगाया, किसी ने ज्योति जला के लगाया, किसी ने बिंदु बना के लगाया, किसी ने ओम लिखकर लगाया, किसी ने गुरु और भगवान की फोटो रख के लगाया। बाहर के देश, सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारे हो, फोटो हो, मूर्ति हो भगवान की, गुरु की, चाहे ओम हो, चाहे बिंदु हो, चाहे ज्योति हो। अंदर का देश, अंदर आपने श्वास में लगाया, शरीर में लगाया, चक्कर में लगाया। 7 चक्र शरीर में होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, हृदय कमल, विशुद्ध, आज्ञाचक्र, शास्त्र। इनकी चर्चा हम पूरा अच्छे ढंग से बताएंगे ध्यान के बाद अगले दिन। किसी चक्र में लगा दिया, मूलाधार उपस्थ गुदा के बीच का भाग अंदर तरफ मूलाधार चक्र होता है। स्वादिष्ठान उपस्थ के पीछे भाग स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक नाभि चक्र, नाभि पीछे, हृदय कमल हृदय के पीछे, विशुद्ध कंठ के पीछे, आज्ञा चक्र जहां तिलक बिंदी लगाते, शास्त्रा टॉप में जहाँ चोटी रखते हो, जहाँ छोटा बच्चा होता है तो पहले उसके यहाँ पर हड्डी नहीं होती, केवल खाल पुलपुला होता। चक्र में लगाया, किसी मंत्र में लगाया, श्वास पे लगाया, श्वास पर, मंत्र पर, चक्र पर, शरीर में कहीं लगाया, उसका नाम धारणा है। ध्यान में सहयोगी है, आवश्यक भी है, लेकिन ध्यान नहीं है, ध्यान रखना। ध्यान नहीं है ये ध्यान रखना जरूरी भी है, आवश्यक है, उपयोगी है, लेकिन ध्यान नहीं। हर चीज उपयोगी सत्य नहीं हुआ, याद रखना। कई चीज उपयोगी तो होती है लेकिन उनमें सच्चाई नहीं होती। तो चित्त को धारण करना, भारत के देश में देश बंधस चित्त धारणा, चित्त को किसी दिन बांध देने का नाम धारणा है। कहीं भी लोग कहते किसका ध्यान करें, कौन से मंत्र लें, कौन सी गुरु हो, कौन से भगवान रखें, किसका ध्यान करें। योग सूत्र कथा यथा अमेव ध्यान द्वा, यथा अमेव ध्यान द्वा। जहां तुम्हारी मति हो, जहां तुम्हारी प्रीति हो, जहां तुम्हारा जहां भी हो, जो तुम्हें अच्छे लगे, भगवान, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, दुर्गा, जो भी लगते हो, और जो तुम्हारे मन अच्छा लगता हो, कहीं भी। लेकिन वो धारणा है, ध्यान नहीं। धारणा है, एकाग्रता है, ध्यान में सहयोगी है, लेकिन ध्यान नहीं। सिद्धि पर पैर रखना है, बिना चढ़े आप पहुंचोगे नहीं। लेकिन सिद्धि को पकड़ के बैठ जाओ तो पहुंचोगे क्या? तभी तो नहीं पहुंचोगे। सिद्धि पे चढ़ना जरूरी है, उसको छोड़ना जरूरी है। चढ़ेंगे नहीं, पहुंचेगे नहीं। और चढ़ गए तुम उसे पकड़ बैठ जाओ तो पहुंचे कहां? रास्ते तो है। तो कोई जरूरी है, आप धारण करो, लेकिन ध्यान नहीं। वो ध्यान नहीं है, धारणा है। कहीं पर चित्त एकाग्र करो, ध्यान में सहयोगी है, लेकिन ध्यान नहीं। फिर ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? तो अगला सूत्र है, महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम।
मन चित्त को जो हमने धारण किया है वो लगातार चलता रहे, लगातार चलता रहे। तत्र प्रत्येक तानता ध्यान, आपकी जो वृत्ति लगातार चलती रहे उसका नाम ध्यान है। और परिभाषा दी, ध्यान क्या है? ध्यान मन स्थिरम यस्य बिना अवलंबात, मन ठहरा हो बिना किसी सहारे के। ध्यानम निर्विषयम मना, मन जब निर्विषय हो, ये शास्त्रों के सूत्र है। ध्यान क्या है? मन स्थिरम यस्य बिना अवलंबात, मन ठहरा बिना किसी अवलंब के, बिना किसी सहारे के। अब बिना सहारे के आप कुछ कर नहीं सकते, हर जगह सहारा चाहिए, सहारा चाहिए। जिन सहारों के तूने सहारा किया उन सहारों ने बीच धारा किया, न किनारा दिया बस किनारा किया, बात फिर भी समझ में नहीं आ रही। बिना किसी सहारे के, न बार सूर्य सहारा है, न चंद्रमा सहारा है, न तारे सहारे हैं, न ज्योति सहारा है, न ओम सहारा है, न गुरु सहारा है, न भगवान सहारा है, न चक्रों का सहारा है, न श्वास का सहारा है, न मंत्र का सहारा है। बिना किसी सहारे के मन स्थिरम बिना अवलंबात, मन ठहरा हो बिना किसी सहारे के। जब कोई सहारा नहीं पकड़ेगा तो मन ठहरेगा तो कहां ठहरेगा? बोलो, अपने स्वरूप में। ना सारा चक्र का, न श्वास का, न मंत्र का, फिर मन ठहरता तो अपने स्वरूप में। माना ईश्वरम ऐसे बिना अवलंबात, बिना सहारे के ठहरे, उसी का नाम ध्यान है। दूसरा ध्यानम निर्विषम मना, मन जब निर्विषय हो, मन में कोई विषय न हो, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, किसी विषय के सहारे से मन को रोकते हो, उसको हम एकाग्रता बोलते हैं, धारणा बोलते हैं। ध्यान में सहयोगी बोलते हैं, ध्यान नहीं। कोई सहारा पकड़ो, मना नहीं करते। आप कोई मंत्र सहारा लगते, मंत्र पकड़ लो। कोई भगवान की तुम्हें प्रीति है कि भगवान राम में, भगवान कृष्ण में, भगवान शंकर में, या तुम्हारे गुरुदेव भगवान कहीं भी, लेकिन वो पैर रख के बस कदम रखने भर की सिद्धि है। पक्षी उड़ता है तो जमीन में अगर पैर मार के तब उड़ता है, लेकिन उसी मत चिपक जाना, वहां पर खाली पैर रखने भर की बात बाकी सब छूट जाएगा। जाप मरे अजपा मरे अनदहु मर जाए, और सूरज समाने शून्य में ताई काल न खाए। न जाप रहा न अजपा रहा न अनद रहा, सूरज समाने सत्य में ताई काल न खाए। सूरज चली गई, अब कोई काल खाने वाला नहीं। कर तक से बहुचक जपे श्वासा बेला कोई, श्वासा तज नैनन जपे सच्चा जापा कोई। हाथ से माला घुमाने वाले बोल, श्वासा बिल्ला कोई, श्वास वाले उससे श्रेष्ठ। और श्वासा तज नैनन जपे सच्चा जापा कोई। श्वासा छोड़कर नैनो माने उसकी इतनी पकड़ हो गई है, वो कहता ये सोनी सुनी सूरत वाले मेरे माला के मन के हैं, देखता जाता इबादत होती जाती। ये मन के हैं और है ही कुछ नहीं, सच्चा जाप कोई। तो एक भी नहीं बचा। जाप था काय चित्त एकाग्र करने के लिए, मंत्र था एकाग्र करने के लिए, लेकिन उसी को पकड़ बैठ जाओ तो रास्ते में तो ना अटक जाओ, आगे बढ़ो। तो ध्यान वहां कोई विषय न रहा। तत्र प्रत्येक तानता ध्यान, एक प्रत्यय है लगातार चलती रहे, एक वृत्ति लगातार, आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, आनंदाकार वृत्ति, सजाती वृत्ति। ध्यान की परिभाषा क्या? सजाती वृत्ति का प्रभावित होना ध्यान है, और विजाती वृत्ति का चलना व्युत्थान है। सजाती वृत्ति चले, सजाती वृत्ति माने तुम्हारी जात की,
और तुम्हारी जाति क्या है? बोलो। ब्रह्म। जाति हमारी ब्रह्म है। नहीं माता पिता के जाए हैं, न कर्ता के बजाए हैं, न तुमको माता पिता ने पैदा किया, न तुमको ईश्वर ने पैदा किया। तुम पैदा नहीं, अजात काल। सजाति वृत्ति माने आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति। सजाति वृत्ति जिसने जो चलती है उसका नाम ध्यान है। सजाति वृत्ति कैसे? तत्र प्रत्येक तानता ध्यान लगातार चल। कैसे? तेल की धारा पर, दीपक की ज्योति पर। दीपक की ज्योति जलती है ना, तो जलती चली जाती। दीपक ज्योति जलती है तो लगातार लोग अखंड ज्योति जलाते हैं। तो ज्योति जलती लगातार, इसमें कोई अंतराल नहीं। शुरू में गांव में जो होती थी गैस लालटेन, मेंटल बांधी पहले जलाते थे। पहले वो लाल जलता था, फिर पूरा इतना वाली आग बम्बारा उठता, भक 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 भक। धीरे धीरे वो धुआं वो लपट खत्म होते, धीरे शांत होकर फिर साइलेंट होकर जलने लगता। तो ज्योति का मतलब लगातार चलते, थोड़ी और पतली और धीमी, लेकिन बीच में कटे नहीं, दीपक की ज्योति पर। इसी तरह से तेल धारा, तेल की धारा छोड़ते हैं तो लगातार गिर रही है, गिर रही है। कट कट गिरे तो आप कहते धार नहीं, बूंद है, भले पति चलती रहे। इस तरह एक वृत्ति लगातार चलती रहे, आत्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, ब्रह्माकार, लगातार कोई अंतराल, कोई गैप ना, उसी का नाम ध्यान है। जितनी देर चले उसी का नाम ध्यान। और वृत्ति कोई नहीं बची, विजाति वृत्ति सब खत्म। आत्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति चलती रहे लगातार, उसी का नाम ध्यान। आपको भी समाधि क्या है? ध्यान में भी तीन होते हैं। ध्याता ध्यान थे, ज्ञाता ज्ञान के, दृष्टा दर्शन दृश्य। ध्यान में तीन, ध्याता और ध्यान और ध्येय। ध्याता ध्येय का ध्यान कर रहा है। ध्याता माने ध्यान करने वाला। ध्येय क्या है? तुम्हारा स्वरूप जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व। और ध्यान की प्रक्रिया चले, ध्याता ध्येय का ध्यान कर रहा है, ज्ञाता ज्ञेय का ज्ञान कर रहा है, ध्याता ध्येय का ध्यान कर रहा। समाधि क्या है? ध्याता ध्येय का ध्यान करते करते ध्याता चला गया, ध्येय मात्र रह जाए। ध्याता चला गया, ध्यान चला गया, ध्येय मात्र है, उसी का नाम समाधि। सूत्र भी मासपाता ने दिया हुआ है समाधि के लिए। तदेवार्थमात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमी भी समाधि। तदेवार्थमात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमी भी समाधि। तदेवार्थमात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमी भी समाधि। जो ध्याता है, ध्येय का ध्यान करते करते केवल ध्यान मात्र ही, ध्येय मात्र ही प्रतीत हो और चित्त का निज स्वरूप में शून्य सा हो जाना, वास्तव में ध्यान के बाद समाधि। माने ध्याता ध्यान करे ध्येय का, और करते 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 ध्याता खुद गायब हो जाए, और जो ध्येय है, लक्ष्य टारगेट, उसी का नाम समाधि है। एक वृत्ति उठ के रुक जावे, दूजी उठे न बैसे, ताई के मध्य आपको चीनो और लखाऊं कैसे। मणि हो गई बेकाम पहचान बिना रे, प्यारे तूने अपने को ना चीना रे। तीनों एक हो गए, केवल ध्येय मात्र रह गया, उसी का नाम समाधि है। एक बार एक बच्चा ग्वाला गाय चरा रहा था जंगल में, तो वहां से पंडित जी निकले कथा करके। जो वहां से निकले
तो थोड़ी सी श्रद्धा थी बच्चे को भी। पंडित जी प्रणाम किया। पंडित जी आप तो बड़े भक्त हैं भगवान के। थे हाँ, तो आप मुझे भगवान से मिला दो, आप तो रोजे मिलते हो, कोई तरीका विधि बता दो। उन्होंने कहा भगवान का ध्यान करो। हम तो भगवान जानते ही नहीं, ना फोटो न मूर्ति, कोई मतलब है पता ही नहीं। हम तो भाई अपनी गाय भैंसे जानते हैं। पंडित ने कोई बात नहीं, भैंस ध्यान करो। एक गुफा में बैठा दिया और भैंस ध्यान करने लगा। और भैंस बड़ी पुरानी थी, बहुत बड़े बड़े चौड़े सींग थे। उन्होंने बैठा दिया, वो बैठ गया अपना भैंस ध्यान करने। ध्यान करते 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 इतना गहरा चला गया कि वहां से निकला ही नहीं। पंडित जी ने देखा बहुत देर हो गई, ये तो चला बड़ा गहरा चला गया। पंडित जी खुद गए, देखा था बिल्कुल वो गहराई में डूबा हुआ था। पंडित जी कह रहे भाई बहुत समय हो गया, गुफा से बाहर निकलो। तो वो कोशिश करे, कहते निकलने कैसे, मेरे सींग फंस रहे। ध्यान करते करते भैंस हो गया, फिजिकली नहीं, अंदर के मन के तल पर। मन के तल में तुम भी सपने में तो क्या क्या हो जाते हो, बचे नहीं। ध्यान करते करते देह मात्र रह गया, उसी का नाम समाधि है। वहां पर केवल देह मात्र ध्यान रहा, ध्यान प्रक्रिया हो भी गई, ध्यान करने वाला हो भी गया, ध्येय मात्र बचा, उसी का नाम समाधि है। गुरुवर मैं कैसे ध्यान लगाऊं, ध्यान करूं जो बनकर ध्याता, ध्येय तीसरा भिन्न लखाता, एकम तीन बनाऊं गुरुवर कैसे ध्यान लगाऊं। ध्यान करूं जो बनकर ध्याता, ध्यान करते हैं तो हम ध्याता बन जाते हैं। और ध्यान क्रिया चल रही और ध्येय तीसरा भिन्न लखाता और ध्येय अलग तीसरा लग रहा। गुरुवर कैसे ध्यान लगाऊं, गुरुवर में एक में तीन बनाऊं, एक में तीन तीन, तीनों एक हो गए। और सच्ची बात बताऊं, तीनों एक नहीं हो गए, एक ही था, तीन बने हैं। तीन थे नहीं, एक ही था, तीन बनाए गए। बिना तीन बनाए बात बनेगी नहीं, तीन बनाने पड़ते। काय के लिए, एक के बोध के लिए। आप नाम सुनोगे आत्म साक्षात्कार, समाधि में आत्म साक्षात्कार होता है। कैसे, जैसे आप अपने मुख का साक्षात्कार दर्पण में करते हो। तुम्हारे पास मुख है ना, नहीं, इधर वालों वही नहीं है। अच्छा चलो, आपने अपने मुख को देखा कभी? तो रोज ही देखते हैं, बिना देखे एक दिन में नहीं रहते। बिना देखे एक दिन में रहते, मुख रोज देखते हो, दर्पण में, शीशा में। लेकिन तुमसे पूछ दिया जाए कि जिस दर्पण में मुख देखते हो उसमें मुख है? कुछ भी नहीं। अगर उसमें मुख होता, एक तुम्हारा मंदिर में, एक अपने घर में काम करता होता, तो है ही नहीं। वहां तो मुख होता ही नहीं, लेकिन देख तो लेते हो। बिना शीशा देखे आप पहचान नहीं पाओगे, होता बिल्कुल नहीं। अगर बायोलॉजिकल हिसाब से पूछा जाए तो सच्ची बात है, आपने मुख कभी देखा ही नहीं, मुख देख सकते ही नहीं, किसी से मुख होता ही नहीं। लेकिन शीशा का माध्यम बनता है जिसके द्वारा मुख देखा जाता है। शीशा देखकर भरोसा कर लेते हो कि हमारा मुख ऐसा। शीशा मुख होने के लिए नहीं, लेकिन देखना चाहो तो बिना दर्पण के देख नहीं सकते, दर्पण चाहिए ही चाहिए। इसी तरह से आत्मा होने के लिए तुम्हारे अंतःकरण की कोई जरूरत नहीं है कि अंतःकरण शुद्ध हो, फलाना हो, लेकिन स्वरूप बोध के लिए अंतःकरण चाहिए और शुद्ध चाहिए। बिना दर्पण के मुख देख नहीं सकते हो, बिना अंतःकरण के अपने स्वरूप पहचान नहीं सकते हो। वो माध्यम है, वो साधन है। गोल जी
गोयल जी कहाँ पहुंच गए? यहीं पर रहो और कहने जाओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कई लोग यहाँ बैठे बैठे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच लेते, थोड़ी देर यहाँ बैठ गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हम ध्यान से ले जाते, ध्यान से नहीं जाते। नींद कहती चलो तुमने ले जाओ, हम ले जा रहे। तो वहां पर तीन बनाए गए। बिना तीन बने आप अपने मुख को देख नहीं पाते हो। नियम क्या है, सिद्धांत क्या है? वैज्ञानिक सिद्धांत है ये परावर्तन सिद्धांत। आप जब दर्पण लेते हो, आपने जैसे शीशा पकड़ा और शीशा लिया आपने, और शीशे में क्या होता है, तुम्हारी दृष्टि निकलती है। तुम्हारे यहाँ की दृष्टि निकली, शीशे टकराती है और लौटकर पीछे देखा करती है। मुख तो तुम्हारा इतना बड़ा शीशा जरा सा होता, पूरे गांव दिखाई पड़ती। इतना गांव शहर पूरा थोड़े आ जाएगा। दर्पण लिया और दृष्टि निकली आंख से, शीशे टकरा के परावर्तित होकर लौट के आकर फिर वो देखा करती है। अगर हम शीशा ऐसे करेंगे, दृष्टि जाएगी इधर, तो हमें ये भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ेगी। अगर ऐसे कर देंगे, दृष्टि इसमें जाएगी, हमें इधर का पंखा घड़ी दिखाई पड़ेगी। अगर ऐसे कर दें थोड़ा नीचे, तो हम शीशे में देखेंगे लेकिन पैर दिखाई पड़ेंगे। ऐसा कर दें तो मुझे छत दिखाई पड़ेगी। और हम कहीं शीशा लेकर हमें इधर का नजर आ रहा, इधर नजर आ रहा, ऊपर का नीचे का, अपना मुख नजर नहीं आ रहा, तो क्या गड़बड़ी है? हाँ, सीधा किया, सीधा सामने नहीं किया तो सब नजर आता है लेकिन मुख नजर नहीं आता। इसी तरह से अंतःकरण दर्पण में चेतन का आभास पड़ता है, चेतन का आभास पड़ता है, और आभास भी सब जगह जाता है। वही आभास इंद्रियों पास जाता है तो जगत देखता सारा ज्ञान होता है। तुम कहते हो मुझे सबका ज्ञान है, पूरे जगत का आत्म ज्ञान नहीं। जगत ज्ञान में दिक्कत नहीं, लेकिन आत्म ज्ञान नहीं है। जैसे कोई कहे हिस्सा तुमने ले लिया, सब कुछ मुझे नजर आ रहा लेकिन मुख नजर आ रहा, क्यों नहीं नजर आ रहा? तुमने सामने नहीं किया। सन्मुख हो जीव में जबई जन्म कोट अज्ञा से तब। इसी तरह अंतःकरण जब सामने नहीं होगा तुम्हें सब नजर आएगा लेकिन अपना स्वरूप नजर नहीं आएगा। और शीशा जब सामने होता है तब तुम्हें मुख नजर आता है, फिर कुछ नजर नहीं आता। ये भी याद रखना, जब मुख दिखाई पड़ता तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता, और सबको दिखाई पड़ता तो मुख नहीं दिखाई पड़ता। इस सारे जगत ज्ञान होता, तुम्हें अपना ज्ञान नहीं। और जिस समय समाधि में ध्यान में गए, अपना ज्ञान है तो और सबका ज्ञान खत्म हो गया। दूसरी बात, शीशे में आप मुख देखते हो कि शीशा देखते हो? कहते हम शीशा देखा है महाराज। शीशा देखने जाते, शीशा क्या देखोगे? शीशा कुछ देखने की चीज है, उसमें तुम्हारा मुख नजर आ रहा। और जब मुख को देखते हो शीशा ऐसा सब भूल जाते हो, पर मुख ही मुख रहता है। वहां पर जैसे बिना दर्पण के मुख नहीं देखा जा सकता, बिना अंतःकरण के अपने स्वरूप पहचान नहीं पाते। एक बात, आपने मुख को देख लिया दर्पण में और पहचान लिया मेरा मुख ऐसा, ठीक नहीं। अब दर्पण खो गया, अब कोई लेना देना नहीं, अब पर पहचान हो गई। अब तुम्हें पहचान हो गई, शीशा टूट जाए फूट जाए दर्पण का तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा मुख का? फिर कुछ बिगड़ने वाला नहीं। लेकिन एक बार तो देखें, एक बार अंतःकरण दर्पण में आपने स्वरूप पहचान लिया, बाद में अंतःकरण रहे बने बिगड़े तो कोई जरूरत नहीं, बात खत्म हो गई। अब रोज देखो तुम्हारी मर्जी, शीशा तुम्हारे पास रोज देखो, मना थोड़ा ही करता। अपने स्वरूप पहचानो, इसी का नाम आत्म साक्षात्कार। अपने स्वरूप को सीधा सीधा देखते, इसी का नाम समाधि है। वहां न ध्यान रहा न ध्याता रहा, केवल ध्येय मात्र रह गया, उसी का नाम समाधि है। उसी का नाम हेरत हेरत हे सखी रहो कबीर हिराए, बुंद समानो सिंध में शोकत हेरो जाए। जाप मरे अजपा मरे अनदो मर जाए, सूरज समानी शून्य में ताई खाना खाए। देख लेते खो गया, केवल ध्येय मात्र रह गया, उसी का नाम समाधि है। और ध्यान का समाधि का कल प्रयोग किया जाएगा। हमारे पास अब 3 दिन केवल बचे हैं, कल उसका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन उस ध्यान के विषय में थोड़ी समझनी जरूरी है।
ध्यान साधना सरल सहज सुगम है। कितनी सरल, जितनी सरल नींद है। आप कहोगे महाराज क्या बात करते, नींद क्या सरल, नींद तो अपने आप आती, नींद कोई लाई जाती, ध्यान में अपने आप होता, लाया नहीं जाता। नींद में भी गड़बड़ी हो जाए तो नींद नहीं आती। कुछ बाधाएं हैं जो नींद में बाधा डालती, वही बाधा ध्यान में बाधा डालती। जैसे आप सोते हो और सोते हो याद जगराता शुरू रहा भड़बड़ भड़बड़ धड़धड़ धड़धड़, तो आपको नींद नहीं आएगी। इस तरह साधना में बैठे और वहां पर शोरगुल मचा दो, ध्यान नहीं बनेगा। इसलिए जगह कैसी शांत। दूसरी बात, अगर नींद में कोई भय हो अंदर से, यहाँ बाजार में बैठे हमारे इतने पैसे हैं, रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म में चलने जाए तो नींद नहीं आएगी। ध्यान में बैठे भय हुआ, पता नहीं यहाँ ध्यान हुआ शुरू, तो हम क्या करें, कुछ बिगड़ न जाए, तो बाधा, वो भी ध्यान बाधा। इसलिए भय को निकालो। ज्यादा सर्दी में नींद नहीं आती, ज्यादा गर्मी में नींद नहीं आती। बहुत सर्दी हो जनवरी के महीना में और वहां पर ओढ़ने का हो ना तो नींद टूट जाती। बहुत गर्मी भयंकर है, लाइट चली गई, नींद टूट जाती। तो ध्यान में बहुत गर्मी हो, बहुत सर्दी ना हो। और क्या करना है, फर्क कितना है, वहां सोने संकल्प या जागने संकल्प। एक संकल्प होता आप सो जाते हो, यहां संकल्प है जागने का। सोने का संकल्प और जागने का संकल्प। अगर संकल्प सोने का ना हो तो नींद नहीं आएगी। अभी कोई मित्र आना है, किसी को फोन आना है, कोई जरूरी काम है। इस तरह ध्यान में संकल्प देखो, भगवान ने संकल्प करके दुनिया बनाई, लेकिन एक शक्ति तुम्हें ऐसी दी हुई है कि संकल्प करके पूरी दुनिया नष्ट कर सकते हो, पूरी दुनिया का नाश कर सकते हो। इतनी शक्ति है। एक संकल्प ही कमजोर, पहले संकल्प कमजोर। ध्यान बैठने जा रहे, कोई जरूरी फोन आया तो लाओ बात कर लेते, उधर माला जप रहे, उधर बात भी कर रहे। अब ध्यान पहले कहने जाते, कोई इमरजेंसी बात बता देना, कोई बहुत जरूरी काम बता देना। अरे क्या बता देना, काम करो तो खूब काम करो, जी जान लगा करो, पूरी जी जान लगा दो। लेकिन ध्यान करो तो आग लगाए करो, बिना आग लगाए काम नहीं बनता। नींद में भी जब आग लगा के सोते तब आती नहीं। ज्यादा चिंता करने वाले नींद भी चली जाती है, ध्यान तो चले जाएगा। इसलिए वहां पर एक संकल्प लेना आप ध्यान में, ध्यान अपने आप हो जाएगा। जैसे नींद अपने आप होती है, ध्यान अपने आप होता है। और आपने नाम सुना शक्ति जागरण, शक्तिपात, कुंडली जागरण क्या होता, जिसको आप हवा बना रहे, कुछ भी तो नहीं है। शक्ति, पहले शक्ति क्या है समझे। शक्ति सबके अंदर मौजूद है, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखा नहीं ते भी दिवे कंगाल। उस शक्ति को जागरण का नाम शक्तिपात है। शक्ति जागरण, शक्तिपात या कुंडलनी जागरण। उस शक्ति कुंडलनी बोलते हैं। कुंडलनी क्यों बोलते हैं, जैसे सांप, काला सांप हो और कुंडलनी मार के बैठता है थोड़ी सी जगह में। आप देखो जोगी दिखा टोकरी में 7-8 फीट का सांप होता है, कुंडलनी मार के बैठ जाते, जरा से लगते नहीं है कि नहीं है। और मैंने सुना सोते समय पूंछ को मुख में दबा के सो जाता है। अगर वही डिब्बा बढ़िया सोने के बर्क लगा सजा दजा के दीपावली गिफ्ट तुम्हें दे जाए, तुम तो कोई बढ़िया गिफ्ट है, खोलो तो पता चले। कुंडली मारे बैठा पता नहीं लगता। इस तरह तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ऊर्जा मूलाधार चक्र में शक्ति मारे बैठी, कुंडली मारे बैठी। लगता नहीं हमारे पास शक्ति है कि नहीं है। अब शक्ति को जगाया जाए। अभी तुम्हारी शक्ति, जितनी शक्ति है मूलाधार चक्र से नीचे रहती है। मूलाधार सेक्स सेंटर, वहीं शक्ति सारी विसर्जित होती रहती है। उस शक्ति को ऊपर उठाया जाए तो उसी का नाम शक्ति जागरण है। जैसे बीन बजाता है जोगी तो सांप कुंडली तोड़ के ऊपर उठता चला जाता। मैंने सुना जंगली सांप तो खड़ा हो जाता पूरा पूंछ पे। इस तरह शक्ति तुम्हारी उठती है तो मूलाधार उठ के फिर आती स्वादिष्ठान में, फिर आई मणिपूरक में, फिर हृदय कमल में, फिर विशुद्ध में, आज्ञा चक्र शास्त्रार्थ। कुंडली जागती है। अब कुंडली कैसे जागती, उसका क्या विधान है, किस तरह जागती और उसका परिणाम क्या होता। कुंडली जागरण क्या है, शक्ति जागरण क्या है। जैसे कोई किसान बीज से वृक्ष बनाता है,
जिससे वृक्ष बनाना होता तो किसान क्या करता, जमीन बढ़िया बना दी, नमी धूप और खाद पानी सब बढ़िया ढंग से लगा के, और आम का बीज हो, चाहे नीम का बीज हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे ज्वार हो, कुछ भी हो, उस बीज को उसमें रोंप देता है, आम गुठली लगा दी, बस। इसके बाद किसान काम खत्म। उचित मौसम में उचित जमीन बना के उचित गहराई में सौंप दिया, खत्म काम। अब किसान काम खत्म है। अब किसान अगर रोज खोज देखने जाए बीज बना कि नहीं बना तो सुख खत्म हो जाए। यही संत गुरु क्या करते हैं, किसान वाला काम करते हैं। आपको एक स्थिति में ऐसा लाते हैं जहां तुम्हारा करना छूट जाए। अगर कुछ क्रियाएं करवाएंगे, करवाते क्या है, वो क्यों करवाते हैं, जिसमें करना छूट जाए, जिससे तमोगुण चला जाए, रजोगुण चला जाए, सतगुण आ जाए, कचोटता है। जैसे छोटा बच्चा बहुत शरारत करता है, तुम कितना रोको वो मानेगा नहीं। उससे कहा बेटा इस आंगन के लगा 25 चक्कर, तो लगा के थक जाएगा तो 20 में आ जाता कि अपने आराम करने दो, अपने आप आराम मांगता है। तो कुछ क्रियाएं करने से आपके अंदर जो कचोटने वाली बात खत्म हो जाती, तमोरजों भाग के सत्गुण आ जाता है। सत्यम संजायते ज्ञानम। तो इतने काम करता और आपको ऐसी जगह छोड़ दिया जहां तुम्हारा करना बंद हो गया। जैसे तुम्हारा करना बंद हो जाता है, किसान अपना काम बंद कर देता है। नमी से बीज फूलता है, धूप लगी उससे फटता है, उसी से अंकुर निकलता है जो आकाश तरफ धूप हुआ लेता, नीचे जड़ जाती तो रस लेती, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आम का पेड़ इतना भारी हो गया जरा गुठली से इतना बड़ा हो जाता है, फिर गुठली जरूरत नहीं रहे चाहे न रहे, तुम्हारी शक्ति जागती है। इधर शरीर माध्यम है, गुठली का रूप काम करती है, और शक्ति जाग जाए एक बार तो शरीर ऐसे रह जाता है जैसे आम की गुठली हो। बड़ा पेड़ हो गया, अब उसे रस से जब गुठली से ही रस मिला, उसी जड़ निकला, उसी तना, अब जमीन रस लेती, बात खत्म हो गई। बच्चा गर्म में माँ के होते तब उससे जो होता है नार जुड़ा, उससे रस लेता है, बाहर आ गया वहां से खत्म हो गया, मुख से लेने लगता है। शक्ति जागरण में शक्ति फिर अंदर उठती है, रस वहां से मिलता है, बाहर रस सब खत्म हो जाते हैं, शक्ति जागती है। कोई संत कोई ज्ञानी साधना से भी जगाता है, क्रिया से भी जगाता है, इस पर से जगाता है, संकल्प पर से जगा सकता है। तुम तैयार करो तो शक्ति, आपका शक्ति अव्यक्त क्या होगी, जागेगी तो होगा क्या। शक्ति 3 तरह से जागती है, क्रिया रूप से, आनंद रूप से, विवेक रूप से। क्रिया रूप से जब आप साधना में बैठेंगे और जैसे तुम्हारा करना छूटा, बस ये याद रखना, जैसे तुम्हारा करना छूटा तो कुछ क्रियाएं शरीर हो सकती, कुछ भी, कोई ये नहीं हिसाब किताब वाली। ये छोटा बच्चा है क्या करे, कुछ भी कर सकता, उठे बैठे कूदे फाले, कुछ भी क्रिया हो जाए, किसी रोना आ जाता, किसी हंसना आ जाता, किसी चिल्लाना आ जाता, किसी सांस तेज हो जाती, किसी कुछ मुद्राएं बनने लगती, क्रिया रूप से। और दूसरी आनंद रूप से, आनंद से जागती, इतना आनंद उठता, इतना आनंद में लोग हंसने लगते, चिल्लाने लगते, भूल जाते सब कहां क्या, इतने मस्ती जागती। और तीसरा विवेक रूप से जागती है, तो शरीर को बिल्कुल अलग देखता है। स्वामी रामतीर्थ ने स्मरण लिखा, एक बार पत्थर शिला लेटे ध्यान कर रहे थे, तो लेटे लेटे ऐसा लगा जैसे पत्थर शिला पड़ी थी, ऐसे शरीर पड़ा हुआ, बिल्कुल अलग देखते हैं। जैसे इंजन होता तो उसको चालू करते पहले इसमें हैंडल लगाई, घुमाते, घुमा दिया, हैंडल अलग, चलाने में अलग, अब चल रहा, बाल को ऊपर नीचे, लुब्रिकेशन हो रहा, पहिया घूम रहा, सब इसी तरह से शरीर से बिल्कुल अलग देखते हो। सांस चल रही, हृदय धड़क रहा, खून संचार हो रहा, सब अपने आप हो रहा, अपने आप। ये बहुत कठिन नहीं, इसलिए इसका प्रयोग कल किया जाएगा। कल आप पहली बात तो टाइम से आओ। कई लोग आए कई बजे, आएंगे 8:45 बजे, और भी जरा इधर हुआ जल्दी भागेंगे, आना भी जल्दी, जाना भी जल्दी। टाइम से अगर आओगे तो साधना में सफल होगे। एक दिन में बढ़िया करना हो तो शाम थोड़ा हल्का फुल्का भोजन लेना, और कोई कठिन नहीं। अब कोई नीचे बैठ पाएगा, बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा, जहां बैठ पाएगा आसान में अपना कुर्सी उसी जैसे बैठेगा, लेकिन शांत बनेगा। दुल्हन भजन बोलेंगे, बोल सच्चिदानंद भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सभी से न्यारे हमारे गुरु जी, कि हैं अपने प्राण से प्यारे गुरु जी।
तू घट घट में छाया सभी जा समाया। तू घट घट में छाया सभी जा समाया। यहाँ है वहाँ है हमारे गुरु जी। सभी से न्यारे हमारे गुरु जी। कि हैं अपने प्राण से प्यारे गुरु जी। दुनिया की झंझट सभी दूर भागे। हे दुनिया की झंझट सभी दूर भागे। लिया नाम जब से तुम्हारा गुरु जी। सभी से न्यारे हमारे गुरु जी। कि हैं सबके प्राण से प्यारे गुरु जी। ये धरती और आकाश मिल जाए झुक कर। ये धरती और आकाश मिल जाए झुक कर। करें घर मिलन का इशारा गुरु जी। सभी से न्यारे हमारे गुरु जी। कि हैं अपने प्राण से प्यारे गुरु जी। हंसी पर तेरे विश्व कुर्बान कर दूं। हंसी पर तेरे विश्व कुर्बान कर दूं। जरा मुस्कुरा दो दोबारा गुरु जी। सभी से न्यारे हमारे गुरु जी। कि हैं अपने प्राण से प्यारे गुरु जी। न करना हृदय से जुदा प्रेम को तुम। न करना हृदय से जुदा प्रेम को तुम। न होगा कहीं भी गुजारा गुरु जी। सभी से न्यारे हमारे गुरु जी। कि हैं अपने प्राण से प्यारे गुरु जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। पंडित जी
सच्चिदानंद भगवान